नाज़रीन, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे आ चुके हैं और इन इस्तीफों के बाद इस्लामाबाद में बहुत बड़ा बहरान पैदा हो चुका है। ये याद रखिएगा कि ये इस्तीफे अव्वलन है, आखिरन नहीं, यानी कि ये आगाज है, इख्तिताम नहीं है। इसके बाद जो तमाशा लगने वाला है और जो चीजें होनी है उसका आगाज आज से हो चुका है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफों के फौरी बाद कुछ अनएक्सपेक्टेड इस्तीफे आए हैं, जिनका वहम और गुमान में भी नहीं था किसी के कि ये इस्तीफे भी आ सकते हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड इस्तीफे आए हैं। इस्लामाबाद से क्या खबर है? इस्लामाबाद, और मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अनएक्सपेक्टेड इस्तीफों की बात कर रहा हूं। तो ये कितना बड़ा बहरान पैदा हुआ है और इस बहरान से क्या इस्टेब्लिशमेंट, इस बहरान से क्या ताकतवर, या गवर्नमेंट की तो बात ही ना करें, वो ना 13 में है ना 3 में है, क्या इस्टेब्लिशमेंट और क्या जो ताकतवर हैं, क्या वो इससे निपट पाएंगे या नहीं निपट पाएंगे? अंदर खाते क्या चल रहा है? किन किन मजीद इस्तीफों की तवक्को है और ये मामला किस हद तक जाएगा? क्या सिर्फ बात इस्तीफों तक रहेगी या इससे आगे जाएगी? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर तफसीलन आज की वीडियो में बात करेंगे। खबर सिर्फ नाज़रीन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, दूसरी बहुत ही अहम और बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस इनके इस्तीफों से हटके जनरल आसिम मुनीर साहब को मजीद 5 साल के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। पहले उन्होंने 2027 में रिटायर्ड हो जाना था, अब उनका एक नया ओहदा बनाकर और उसकी मुद्दत 5 साल तय कर दी गई है, जबकि इससे जनरल आसिम मुनीर 2030 तक चले जाएंगे। मार्शल लॉ के बगैर किसी भी तौर पर, किसी भी सतह पर सबसे ज्यादा आर्मी चीफ की ओहदे और मुद्दत को एंजॉय करने वाले वो पहले आर्मी चीफ बन जाएंगे। वैसे तो कहना चाहिए मार्शल लॉ ही है, तकरीबन मिलता जुलता ही माहौल है, लेकिन चले ऑफिशियली मार्शल लॉ नहीं है तो इसलिए मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया। तो वहां पर क्या चल रहा है? ये सारे इकदाम क्यों किए जा रहे हैं? इतनी लंबी प्लानिंग क्यों की जा रही है? अगर तो किसी चीज का खौफ नहीं, किसी चीज का डर नहीं, कुछ भी नहीं है, तो गवर्नमेंट इतने इतने बड़े बड़े स्टेप्स क्यों उठा रही है? क्या इमरान खान का डर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि फौरी तौर पर कुछ एश्योरिटीज देना बाकी है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन, बात इस मामले पर भी करनी है कि आज रात ईवान सदर में क्या होने वाला है। आज रात, यानी कि इतना डर है, इतना खौफ है, किसी लम्हे कुछ ना हो जाए, तो ईवान सदर में क्या होगा? ईवान सदर में हंगामी तौर पर किन चीजों की तैयारी की गई है, इसके ऊपर भी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। और नंबर 4, कल जो याहिया अफरीदी हैं, जो कि मैं क्या कहूं, एक याहिया ने मुल्क तोड़ दिया था, एक याहिया ने आइन तोड़ दिया। तो जो याहिया अफरीदी है नाज़रीन इकराम, वो कल उन्होंने एक फुल कोर्ट ढकोसला बनाया है। उस फुल कोर्ट ढकोसले के अंदर क्या होने वाला है और कल किस किस के जो है ना उन्होंने इशाइये रखे हुए हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। खबरें बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा खबरें, लेकिन इनकी सबकी तफसील आपके सामने रखने से पहले दो चीजें। एक सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने एक सवाल रखा था और उसके बहुत ज्यादा जवाब महसूल हुए, बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो रिप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपके सामने सवाल ये रखा था कि 27वीं तरमीम करके ये जो मकसद जो अचीव करना चाहते हैं, क्या वो हासिल कर लेंगे या नहीं? तो 99% ये नाज़रीन मैं जब देखता हूं तो मैं हैरान होता हूं कि लोग कितने अवेयर हैं। 99% लोगों ने कहा कि नहीं, ये अपने मकासद को अचीव नहीं कर सकेंगे। अब मैं आपके सामने नया सवाल रखने वाला हूं। नाज़रीन के जो सवाल मैं रख रहा हूं आपके सामने पिछली कुछ वीडियो से, हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, हम इनका डाटा मुरतब कर रहे हैं ताकि इसको बुनियादी तौर पर कुछ फैक्ट्स की बुनियाद पर कुछ कहा जा सके, भाई ये देखिए ये हैं लोगों के जवाब। तो मैं आपके सामने एक नया सवाल रखने जा रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नई बहस इनिशिएट हो चुकी है, एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने इस्तीफे देकर सही किया या गलत किया? आपका ख्याल क्या है? क्योंकि दो तरह की बातें हो रही हैं, कोई कहते हैं अंदर रहकर लड़ना चाहिए था, कोई कहते हैं नहीं इसका हल नहीं है, बाहर निकले, तहरीक चलाएं, इसका कोई तरीका कार नहीं है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सही किया या गलत किया? सही किया या गलत किया, इसके बारे में आपने मुझे बताना है और अपनी राय का अगर कुछ साथ लिख सकें, अपने कोई भी आपकी सोच है, तो वो मुझे और ज्यादा जानने में आसानी होगी कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं और अवाम इस इकदाम को कैसे देखती है। तो ठीक किया गलत किया मुझे कमेंट में बताएं। एक चीज नाज़रीन मैं बारहा कह रहा हूं, आवाजें बंद हैं हमारी, खासतौर पर हमारे चैनल के ऊपर बहुत पता नहीं कौन कौन सी उन्होंने चीजें लगाई हैं। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें, अगर आपको लग रहा है कि हम सही बात कर रहे हैं, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़े हैं। सब्सक्रिप्शन, आपकी सब्सक्रिप्शन की मुझे जरूरत है, और जितना ज्यादा आप लाइक बटन दबाते हैं उतना ज्यादा हमें जो है ना वो मौका मिलता है, यानी कि हमारी जो है ना वो चीजें बेहतर होती हैं। तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा नाज़रीन शुरू करते हैं बहुत ही अहम खबर के साथ। सबसे पहले इन दोनों साहिबान के इस्तीफों से बात करते हैं, क्योंकि इस्तीफे जो है वो सादे इस्तीफे नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तो वाज़ेह तौर पर लिखा, उन्होंने कहा कि जिस आइन की मैंने कसम खाई थी, जिस आइन की हिफाजत की कसम खाई थी, आज वो आइन बचा ही नहीं है, तो मुझे अब इस ड्यूटी में रहने का फायदा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से 11 साल पहले मैंने बतौर जज एक हल्फ उठाया था, और हल्फ उठाकर यानी कि मेरा इरादा ये था, मेरा दिल ये था कि हम आइन की हिफाजत करेंगे, यानी कि मफहूम बता रहा हूं। और उन्होंने लिखा कि अब वो आइन बाकी ही नहीं बचा। मैं वैसे आपके सामने ये रख दूं कि ये 3 जज साहिबान थे, 3 लोग थे जिन्होंने ये शुरू किया था। एक का नाम अतर मिनल्ला, एक का नाम मंसूर अली शाह और एक का नाम याहिया अफरीदी। इन 3 लोगों ने नाज़रीन इकट्ठे काम शुरू किया, इकट्ठे ये जो है ना वो अपना चेंबर भी चलाते रहे। आज एक ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, और दूसरे 2 निकल गए। जो जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफा है नाज़रीन वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, जो कुछ उन्होंने लिखा। हो सकता है आपने पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन मैं फिर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्हें कुछ शेर लिखे अपने इस्तीफे में। उन्होंने कहा कि मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है। उसने कहा तमाम उम्र ईजा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफर रायगान आ जाएगा।
पूरा उन्होंने वैसे ये नज्म लिखी, मैंने 2 शेर इसके अंदर आपको पढ़ के सुनाए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह क्या सोच रहे थे कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कुछ और बातें भी की। उन्होंने कहा कि इस जो आईनी अदालत बन रही है, इसका वाहिद मकसद सिर्फ फैसला साजों को इख्तियार देना है अपनी मर्जी का जज लगाने का, और इख्तियार देना है अपनी मर्जी की चीजें करने का। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको सिर्फ एक अपील अदालत में बदला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक ही होती है। उनका कि इन जजों के ऊपर भी मुझे अफसोस है कि जिन जजों को जो इसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छा, मैं यहीं पर एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था शायद गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि किसी और जज को जिसकी शोहरत अच्छी हो लगा दिया जाए। अब वो फैसला दोबारा से तब्दील हो चुका है। भाई अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है, तरले मिन्नतें फलाना ढमकाना बहुत कुछ। अगेन जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है वो चीफ जस्टिस होंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब मैं कंफर्म बात आपको बता रहा हूं, वो जो सोची जा रही सारी चीजें उनको रद्द कर दिया गया है, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो पहले चीफ जस्टिस होंगे इस ढकोसला आईनी अदालत के। इस ढकोसले के पहले वो चीफ जस्टिस जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बनने जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन किराम, इसके बाद हुआ ये कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इस्तीफे आ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इस्तीफे सिर्फ यहां तक महदूद नहीं रहेंगे। इन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में और फिरना है, और लोगों के इस्तीफे आने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक इस्तीफे की खबर आ रही है, लेकिन जो सबसे पहला इस्तीफा आ गया है वो अनएक्सपेक्टेड है, किसी को अंदाजा ही नहीं था। वो नाज़रीन किराम इस्तीफा आया है मखदूम अली खान का। कौन मखदूम अली खान? वो मखदूम अली खान जो नून लीग के, जो गवर्नमेंट के, जो यानी कि जो एक्स अटॉर्नी जनरल भी रहे, वो मखदूम अली खान, जो कि चाहे वो जो सीटें हैं, यानी इजाफी सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ के हिस्से की मिली है, चाहे वो सीटों का मामला हो, 26वीं आईनी तरमीम हो, हर मामले के अंदर मखदूम अली खान ने गवर्नमेंट को डिफेंड किया है। लेकिन 27वीं तरमीम में ऐसा बेड़ा गर्क किया गया है कि मखदूम अली खान ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन से इस्तीफा दे दिया है। वो मखदूम अली खान जो उनका सबसे बड़ा डिफेंडर था, वो मखदूम अली खान नाज़रीन किराम इस्तीफा देकर घर चला गया है, विच इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज। ये बहुत बड़ी खबर है, ये गवर्नमेंट को हिला देने वाली खबर है, ये इनको हिला देने वाली, ये गवर्नमेंट को तो क्या खैर इनकी औकात ही नहीं है। मैं ताकतवरों की बात करूंगा, ये ताकतवरों को परेशान कर देने वाली खबर है, क्योंकि ऐसे लोग अगर इस्तीफे देंगे तो चीजें खराब होंगी। देखिए मंसूर अली शाह और अतर मिल्ला के इस्तीफे के ऊपर तो राना सनाउल्लाह ने फौरी तौर पर जो है ना वो रिस्पॉन्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें ये तो इन्होंने पॉलिटिकल तकरीरें लिखी हैं, ये सियासी तकरीरें कर रहे हैं, दिस एंड दैट फलाना। और तो और हमारे कुछ साफी दोस्त हैं वो तो एक कदम और बढ़ गए। उन्होंने कहा जी इनके इस्तीफे से पहले इस्तीफा पब्लिक कैसे हो गया, इनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है ना वो कहा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि नाज़रीन किराम ये सारी चीजें हो रही हैं, और ये इस्तीफे, मुझे क्या लगता है, अगर आप मुझसे पूछे, मुझे ये लगता है कि इस्तीफे जाया हो जाएंगे अगर जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिल्ला जाके घर बैठ गए। अगर मंसूर अली शाह और अतर मिल्ला घर बैठ जाते हैं, इस्तीफे देके चुप चुपीते बैठ जाते हैं, तो ये इस्तीफे जाया है, फिर तो इनका कोई जो है ना। लेकिन अगर एक तहरीक पैदा होती है और मंसूर अली शाह और अतर मिल्ला उस तहरीक को लीड करते हैं, उसमें सामने होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली की तहरीक शुरू होती है, तो नाज़रीन ये इन इस्तीफों की फिर जो कदर कीमत होगी वो आपकी सोच है। बहुत सारे जजेस ये कह रहे हैं कि ये जो जज आज विफाकी आईनी अदालत की हैसियत से जो है ना वो हल्फ उठा रहे हैं, वो वही हल्फ है जो पीसीओ जजेस ने उठाया था। पीसीओ जजेस ने भी यही किया था, दोबारा से पीसीओ जज बनाए जा रहे हैं। तो ये पीसीओ जजेस होंगे, इनकी कोई आइंदा आने वाले वक्त में इनकी जो है ना वो कोई हैसियत जो है वो बाकी नहीं रहेगी। तो ये नाज़रीन किराम अभी तो ये कहानी है। तो किस किस इस्तीफे आएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफा आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आ सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मजीद रेजिग्नेशन आ सकते हैं। तो चीजें बड़ी ही दिलचस्प खेल बड़े ही दिलचस्प मरहले के अंदर दाखिल हो गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम ईवान सदर में रात को क्या होने वाला है। फिर मैं जरा आर्मी चीफ वाले मामले के ऊपर आता हूं। नाज़रीन किराम खबर ये मिली है, कनेक्ट पाकिस्तान ने वैसे ये ब्रेकिंग न्यूज दी, उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान आज रात ही तमाम जो लोग हैं जो वफाकी आईनी अदालत से जो है ना वो के लिए मुंतखब किए गए हैं, उनसे आज ही हल्फ लिया जाएगा, आज ही हल्फ ले लिया जाएगा। और उनको, अच्छा इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह यह है कि कल एक फुल कोर्ट इजलास, एक ढकोसला इजलास जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया। उसके अंदर कोई ऐसी बात ना आ जाए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना आ जाए, उसके अंदर कोई रोक ना आ जाए, तो इसलिए वैसे तो उसमें कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ होना होता तो हमारे जो मोहतरम चीफ जस्टिस है, जिनके बारे में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि इन्हें जाती तौर के ऊपर अपना ओहदा बचाने के लिए नेगोशिएट किया है, जाती तौर पर तो नेगोशिएशन की है, इदारे के लिए कुछ नहीं किया। अगर इसके अंदर नाज़रीन किराम कोई चीज होती, अगर उन्हें कुछ करना होता, तो रात को ये इशाया ना रखते नया चीफ जस्टिस बनने पर। जनाबे वाला इन्होंने रात इशाया रखा हुआ है कल, तो आप इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो एक मिसाल तो बड़ी अजीबो गरीब है, पता नहीं मुझे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। चले मैं मिसाल के तौर पर दे देता हूं, आई डोंट नो, वो हमारे यहाँ कहते हैं, पता नहीं अप्रोप्रिएट है या नहीं अप्रोप्रिएट है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग ऐसे मामलात के ऊपर कहते हैं कि कुत्ती चोराना रल गई है। तो मैं खैर नहीं कहूंगा, ऐसे अल्फाज मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्ती चोराना रल गई है। लेकिन मुझे पता है, मैं फिर भी कहता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो मैं ये ऐसे अल्फाज नहीं कहूंगा। तो ये नाज़रीन किराम मामला है। अच्छा, तो आज रात, यानी कि अगर आप दिल में कुछ चोर नहीं है, तो आज रात हल्फ लेने का क्या मकसद बनता है? यानी कि क्या ही, यानी कि आज रात की रात आपने क्यों हल्फ लेने हैं? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जनाबे वाला, अब आ जाते हैं अहम तरीन मामले की तरफ, यानी कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है नाज़रीन किराम ये क्रिएट कर दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाए जाएंगे, जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाया जाएगा। और जब उनको इसके ऊपर लगाया जाएगा, तो आज वफाकी वज़ीर कानून ने बताया कि उस वक्त से लेकर बाद तक उनके 5 साल का ओहदा बरकरार रहेगा, यानी कि 5 साल तक उनको जो है ना वो दे दी जाएगी। अच्छा, अब नाज़रीन किराम मैं हैरान हूं, यानी कि
अब देखिए पहले कहते थे कि आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल होगी, ठीक है। अब जब यानी कि उनकी अपॉइंटमेंट से लेकर अब तक, अब वो कहते हैं कि जनाब वो नहीं, जब उनको लगाया जाएगा, रीअपॉइंट किया जाएगा, यानी कि कल को तो आप इस ओहदे के बाद एक और नया ओहदा निकाल लें और उस ओहदे के ऊपर उनको मुंतकिल कर दें और कह दें कि अब उसका जो है ना उसकी मुद्दत 5 साल होगी और फिर जब वो कंप्लीट हो तो फिर एक और नया ओहदा निकाल लें, फिर उसकी 5 साल आप मुद्दत कर लें। तो इस तरह से तो फिर नाज़रीन किराम ये मज़ाक बनकर रह गया है हमारा आईन और कानून। मुझे नहीं पता ये ठीक है, गलत है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये मज़ाक बन गया है। तो जो भी आपने फैसला करना है, जो भी करें एक दफ़ा कर दें आप। तो अब 2030 तक जो है वो बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो होंगी। अब इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, ये अभी जो है ना वो देखना होगा। क्या डिपार्टमेंट इस चीज़ को किस तरह से लेता है। ऑब्वियसली वो ऑन बोर्ड हैं, वो चीज़ें उस तरह से हुई हैं या नहीं हुई, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन नाज़रीन किराम ये सब चीज़ें कर दी गई हैं। तो यानी कि अब जनरल आसिम मुनीर साहब 2030 तक जो है वो आर्मी चीफ ही समझ लीजिए, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मजीद ताकत, 2 जर्नैल बीच में नए आने हैं, एक वाइस आर्मी चीफ आना है, एक जो है ना वो कमांड एंड फोर्स का लिए चीफ आना है। तो 4 स्टार जनरलों को मजीद इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। वो 4 स्टार जनरल्स होंगे। अदरवाइज जो असल ताकत है वो जनरल आसिफ मुनीर साहब के पास, जो कि आर्मी चीफ हैं, वो आर्मी चीफ ही रहेंगे। इसके अलावा और ताकत जो है वो किसी के पास नहीं जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जनरल आसिफ मुनीर साहब को जो ओहदा दिया जा रहा है, अब उनका 2030 तक जो है वो मुद्दत बढ़ा दी गई है। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? इस पर भी मुझे आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं।